जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक भर्ती 2025। जी हाँ, सिविल डिफेंस की सीधी भर्ती आ चुकी है और बिना परीक्षा 5वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस पर में कैसे आपको लगना है, कैसे इसमें ड्यूटी मिलेगी, काम क्या करना पड़ेगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, अब देखो इसकी पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से एक बार समझते हैं। राजस्थान सिविल डिफेंस नई भर्ती 2025 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक भर्ती 5वीं पास बिना परीक्षा भर्ती, फॉर्म शुरू हो गए हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें देंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका है। फॉर्म बिल्कुल फ्री में मिलेगा। फॉर्म हम देंगे आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म देंगे भाई, ठीक है जी। फॉर्म फार्म सब कुछ फ्री में देंगे। इसमें ID कार्ड भी आपको दिया जाएगा, वर्दी भी आपको दी जाएगी। अब पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से एक बार समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ साहब, ये सिविल डिफेंस वाले कैसे होते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सिविल डिफेंस के ही है साहब, ठीक है जी। देखो, नागरिक सुरक्षा, या तो रियो ID कार्ड और या इनकी टोपी या वर्दी, नागरिक सुरक्षा, ठीक है जी। नागरिक सुरक्षा, यहाँ पुरुष हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, देख सकते हो आप, ये महिलाएं भी हैं। इस प्रकार से सिविल डिफेंस की रहेगी आपकी। और ये भी है, देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सिविल डिफेंस जयपुर, सिविल डिफेंस जयपुर के ये रहे नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक। या देखो लाठी हाथ में ले रहा को डंडो, ठीक है जी। ये हैं नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक, ठीक है साहब। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसकी भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। चलो जी, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये कहाँ पे मिलेगा साहब? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी मोटी खबरें आती हैं, कोई भी ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर करें। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई जरूर दी जाती है। ये देखो साहब, ये भर्ती है भरतपुर जिले की और डीग की, 2 जिलों की भर्ती है, क्योंकि अब डीग भी तो बन गो ना नयो जिलों, डीग और भरतपुर। ये नोटिफिकेशन 2 का है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो इसमें ये सारी चीजें देख सकते हो। राजस्थान सरकार कार्यालय नियंत्रक जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा भरतपुर 11 जून 2025 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें जिला भरतपुर एवं डीग को, डीग और भरतपुर दोनों की भर्ती है साहब। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में 500 नागरिक सुरक्षा सदस्यों का चयन करना है। उसके लिए सेवा प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। नागरिक सुरक्षा सदस्यों के चयन मनोनयन के लिए निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं। पदों की संख्या कितनी है? तो पद साहब इसमें 500 हैं। कितने पद हैं जी? 500 पद हैं, ठीक है साहब। फार्म जमा कहाँ पे होगा? तो डीग में जितने भी SDM ऑफिस है ना साहब, जितने भी SDM ऑफिस हैं, SDM ऑफिस जितने भी हैं उन्हीं में जमा होगा। भरतपुर में भी और डीग में भी। भरतपुर के जितने भी SDM ऑफिस हैं सभी अपने अपने SDM ऑफिस में जाकर के फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और डीग में जितने भी SDM ऑफिस हैं उनमें जाकर के आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। फॉर्म हम देंगे आपको बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम के ऊपर आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम में, टेलीग्राम के ऊपर आपको फॉर्म मिलेगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है जी। लास्ट डेट क्या है साहब इसकी? इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जून है, 20 जून 2025, 20 जून 2025 है इसकी लास्ट डेट, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और तीसरे जिले की भी भर्ती आई है जिसका नाम है श्री गंगानगर, श्री
गंगानगर, अगर श्री गंगानगर का भी कोई कैंडिडेट है तो वो भी अपने एसडीएम ऑफिसों में जाकर के, और उसका तो मैं बताऊंगा श्री गंगानगर में तो कौन से जिले की भर्ती, वो कौन से एसडीएम ऑफिस में जाना है, ठीक है। बाकी ये दो आप ध्यान रखो, डीग और भरतपुर में जितने भी एसडीएम ऑफिस हैं वो सब कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन आप उसी तहसील के निवासी होने चाहिए, उसी एसडीएम ऑफिस के मूल निवासी होने चाहिए, लोकल कैंडिडेट, तभी आप उसमें जा पाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा एसडीएम ऑफिस है बानसूर, तो मैं बानसूर में ही जाके जमा करवाऊंगा, मैं दूसरे एसडीएम ऑफिस में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, आवेदनकर्ता जिला भरतपुर और डीग का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरे जिले का कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, इसका ध्यान रखें, खुद के जिलों में ही फॉर्म निकले हैं साहब। आवेदनकर्ता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि फिट एकदम आया को ना साहब मैं दिव्यांग हूँ, विकलांग हूँ, तो उसकी पार नहीं पड़ेगी, ठीक है, बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए फिटनेस। उम्र 18 साल होनी चाहिए, एज 18 साल, ठीक है साहब, 18 से 40 है तो भी चलेगा, ठीक है जी। आवेदनकर्ता कम से कम 5वीं पास होना चाहिए, 5वीं पास। और किसको प्राथमिकता दी जाएगी, देखो कोई भूतपूर्व सैनिक है वो भी लगा सकता है फॉर्म, कोई फायर ब्रिगेड का आपदा प्रबंधन में कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है वो भी लगा सकता है, कोई ड्राइवर है तो वो भी लगा सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कर रखा है वो भी लगा सकता है, कोई एनसीसी वाला है, कोई स्काउट वाला है वो भी लगा सकता है, और कोई समाज सेवी है वो भी फॉर्म लगा सकता है कि साहब हम तो समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं साहब, वो भी फॉर्म लगा सकता है। कोई राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए कि साहब मैं पार्षद हूँ, मैं पंच हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं एमएलए हूँ, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। राजनीति से संबंधित कोई आदमी नहीं होना चाहिए, बाकी सभी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है जी। जिला भरतपुर में नागरिक सुरक्षा कार्यालय में 42 कलेक्ट्रेट भरतपुर और समस्त उपखंड कार्यालयों में नागरिक सुरक्षा मनोनयन संबंधी आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे, यानी कि 42 एसडीएम ऑफिस है साहब इनमें, तो आप इनमें फॉर्म लगा सकते हैं। डीग वाले सारे के सारे, भरतपुर वाले सारे के सारे कैंडिडेट, महिला और पुरुष जो 5वीं पास हैं वो सभी जाकर के अपने अपने एसडीएम ऑफिस में फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है साहब। और जिला डीग में समस्त उपखंड कार्यालयों में भी आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाया जा सकता है। बता तो दियो मैं था ना, डीग वाला भी जाओ और भरतपुर वाला भी जाओ, अपना पड़ा एसडीएम ऑफिस में जाओ। लास्ट डेट क्या है, जिला स्तर एवं उपखंड स्तर के कार्यालयों पर आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 20 जून 2025 है, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी साहब, क्या रहेगी, 20 जून 2025 तक शाम के 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं, 20 जून शाम 5 बजे तक आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी। एक से अधिक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिसमें 2-2 गुण पाए जाएंगे ना उसको पहले लगाएंगे। जैसे मान लो कोई आईटीआई वाला है, कोई पॉलिटेक्निक वाला है, कोई मान लो भाई जैसे किसी भी प्रकार का उसने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है अलग से कि भाई मैं जैसे मान लो बचाव कार्य में, गोताखोर में, है ना, तैराकी हूँ, खिलाड़ी हूँ, ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें उस आदमी को पहले प्राथमिकता देंगे कि भाई ये आदमी बढ़िया काम करेगा, इसको एक्सपीरियंस भी है, इसने कोर्स कर रखा है, फायर ब्रिगेड का कर रखा है, कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सफाई कर्मी भी है तो भी फॉर्म लगाएगा, ये चीज़ें हैं। आवेदन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, एक तो रहेगा आपका फॉर्म, ठीक है साहब। अब फॉर्म के साथ में आधार कार्ड, मार्कशीट, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, जो भी हो मार्कशीट लगाओ, 5वीं की सब कर लावा हो ना तो कोई बात ना, 8वीं की लगा दो, 10वीं की लगा दो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपके पास कोई भी जैसे लाइसेंस है, आईटीआई है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है, एनसीसी है, स्काउट है, एनएसएस है, कुछ भी है आपके पास में तो आप वो भी लगा सकते हो, एक्स सर्विसमैन हो तो वो भी लगा सकते हो, फायर ब्रिगेड का कोई डिप्लोमा कर रखा है वो आप लगा सकते हो, उनकी फोटो कॉपी लगेंगी साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये चीज़ें हो गई, अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलो साहब अगली चीज़ और क्या क्या चाहिए साहब, और आपको 4 पासपोर्ट साइज की फोटो, कलर फोटो, वो लेकर के आपको एसडीएम ऑफिस में चले जाना है। एसडीएम ऑफिस में जाकर के और आप फॉर्म जमा करवा देना, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना, डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी देनी है, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। जिला उपखंड स्तर और कार्यालय से आवेदनकर्ता फॉर्म प्राप्त करके नागरिक सुरक्षा सदस्य के साथ में जिला उपखंड स्तर पर जमा करा सकते हैं। यानी कि फॉर्म भी वैसे तो एसडीएम ऑफिस में भी देते हैं, लेकिन हम ही दे देंगे आपको फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हमने डाउनलोड कर रखा है, आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, पैसे थोड़ी ले रहे हैं। अरे भाई पैसा थोड़ी ले लिया था ने, फ्री में ही तो देंगा था, ले लो फ्री में, टेलीग्राम पर डाउनलोड करो और अपना आराम से फॉर्म जमा करवाओ। अपने अपने उपखंड
अधिकारी कार्यालय में, एसडीएम ऑफिस में। आवेदन पत्र का प्रारूप आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है साहब, लिख दो, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। DMRELLEF.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विशेष योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त अंक निर्धारित कर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आपका मूल्यांकन के माध्यम से चयन होगा। वो देखेंगे कि भाई किसको ज़्यादा नॉलेज है, कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, उसको वो लगाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर आपको 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? 10 दिन की आपको ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि भाई कैसे आपको काम करना है। ठीक है साहब। वेतन मिलेगा क्या साहब? वेतन नील, वेतन नील, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी भैया आपको। पहले मैं बता दें, फिर बाद में करोगा कि सब तनख्वाह तो कौन मिले, फिर क्या फायदो, तो भाई टाल करो। फिर भाई देखो, तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अपनी तैयारी में निरंतर रूप से जुटा हुआ है, वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसमें तो वो कर सकता है जिसकी इच्छा हो, मन मर्जी हो कि साहब चलो कुछ सेवा भाव से हम कुछ कर देंगे। डेली डेली तो काम होता नहीं है, डेली ड्यूटी थोड़ी मिलती है, कभी कभी आपको ड्यूटी दी जाएगी इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे पुलिस मित्र को ड्यूटी मिलती है ना विशेष कार्य दिवसों में, ऐसे ही आपको विशेष कार्य दिवसों में ड्यूटी दी जाएगी। जिला स्तर पर ही आपका चयन किया जाएगा और आवेदनकर्ताओं को निश्चित दिनांक पर बुलाया जाकर उनका आवश्यकता अनुसार शारीरिक फिटनेस और दक्षता परीक्षण करवाया जाएगा। यानी कि पहले तो आपके फॉर्मों की जांच होगी, उसके बाद में जो पात्र पाए गए आवेदनकर्ता हैं उनको एक दिनांक दे दी जाएगी, एक डेट दे दी जाएगी कि भाई फलानी डेट को आपको आना है। फिर आपका फिजिकल वगैरह देखा जाएगा कि आप फिट भी हो, कि स्वस्थ हो कि नहीं हो। ठीक है जी, बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। अच्छा, आगे हम और भी बात करते हैं, इसमें और भी देखते हैं। तो ये देखो नंबर 12 पे, बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को कोई मानदेय प्रशिक्षण भत्ता नहीं दिया जाएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी भाई आपको, वेतन नील है, वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। और भी इसमें जो बात है वो भी देख लेते हैं। समस्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने के उपरांत नियंत्रक नागरिक सुरक्षा द्वारा चयनित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 साल के लिए नागरिक सुरक्षा सदस्यता और नागरिक सुरक्षा सेवा आवंटन आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि आपको 3 साल के लिए रख रहे हैं, ये 3 साल तक आपको सदस्यता देंगे, उसके बाद में हटा देंगे। ठीक है जी। और भी जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। मनोनयन हेतु अंतिम निर्णय भरतपुर जिला कलेक्टर का होगा। ठीक है साहब, अगली बात करो। ये देखो डीग भरतपुर की बता दी मैंने। हाँ साहब, ये गंगानगर की देख लो, तीसरे जिले की भर्ती ये गंगानगर में। गंगानगर में अनूपगढ़ वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं। अनूपगढ़ के जो एसडीएम ऑफिस है ना अनूपगढ़ का, वो कैंडिडेट फॉर्म लगा सकते हैं साहब। अनूपगढ़ में जो एसडीएम ऑफिस है उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ के कैंडिडेट फॉर्म लगा सकते हैं। 500 स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए 12 जून से 20 जून तक करें आवेदन। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जून 2025 है साहब। अनूपगढ़ का कैंडिडेट जाके एसडीएम ऑफिस में फॉर्म जमा करवा दो। ठीक है जी। श्री गंगानगर में नागरिक सुरक्षा विभाग में नौकरी का मौका, ये चीज़ है। अब सब फॉर्म कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो चीज़ भी बता दो। तो फॉर्म में आपको यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले तो सिविल डिफेंस का नोटिफिकेशन, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे राजस्थान में ये भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन जिस जिस जिले का नोटिफिकेशन आता है उस हिसाब से आपको जाना होगा वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में। राजस्थान सरकार निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान, ये देख सकते हो, सरकारी डिस्पेंसरी के पास विद्यानगर राजस्थान जयपुर, दूरभाष नंबर। समस्त नियंत्रक जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा राजस्थान। विषय क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण लक्ष्य को नवीनीकृत करने बाबत। यानी कि इसको आप अच्छे से देखें, इसमें क्या चीज़ दी गई है। इसमें यह चीज़ दी गई है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नागरिक सुरक्षा के नवीन सदस्यों के नामांकन हेतु, कि भाई हमको 24-25 के तो हो गए, अब 25-26 के लिए नए नागरिक और चाहिए साहब। 2025-26 के लिए नए नागरिक चाहिए। तो उसमें ये जिले दे रखे हैं और इसमें कितने कितने पद हैं वो दे रखे हैं। अजमेर में 300 पद, अलवर में 100 पद, बाड़मेर में 100 पद। अब इनकी भर्ती अलग से नोटिफिकेशन आएगा साहब, इनका नोटिफिकेशन अलग से आएगा। तो हम नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको बताएंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल, इनका नोटिफिकेशन जारी होगा तब हम आपको बता देंगे। अब तो देखो कहाँ कहाँ की आ गई, भरतपुर की आ चुकी है।
ठीक है जी, भरतपुर की आ चुकी है। ओके साहब, भरतपुर की आ चुकी है, 500 पदों पर आ चुकी है। ठीक है जी, और अब बाड़मेर की नहीं आई है अभी, वो भी बता देंगे आपको। बाड़मेर बांसवाड़ा में भी निकलेगी 100 पदों पर, 12 में 100 पद हैं, बीकानेर में 300 पद, भीलवाड़ा में 100 पद, बूंदी में 100 पद, चूरू में 100 पद, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर में तो आ गई है, तो श्रीगंगानगर में आ गई तो ये टिक लगा दिया मैंने। 500 पदों पर आई है साहब ये। ठीक है, भरतपुर में भी 500 पदों पर आई है, डीग में भी 500 पदों पर आई है। इस प्रकार से गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, इनमें भी अब आएगी। ठीक है जी, इनमें भी आएगी, देख सकते हो आप। हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, ये देख सकते हो आप। और भी हैं पूरे 33 जिले, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। टोटल 5400 पद हैं, यानी कि 5500 पदों के लगभग ये भर्ती है साहब, टोटल भर्ती है ये। ठीक है ना, टोटल भर्ती है 5500 पदों के ऊपर पूरे राजस्थान के लिए है। लेकिन अब नोटिफिकेशन जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। अब हम फॉर्म दिखाते हैं आपको। चलो जी, अब हम आपको फॉर्म दिखाते हैं। ये रहा इसका फॉर्म, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये आवेदन पत्र है साहब, ये क्या है, आवेदन पत्र है। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और आपके सिग्नेचर करने हैं। फोटो के ऊपर ही आपको क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। ठीक है जी, आगे देखो, नागरिक सुरक्षा विभाग में नए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक सदस्य के चयन हेतु सेवा में श्रीमान नियंत्रक जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा। अब यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है, जो भी जिला है आपका, जिस एसडीएम ऑफिस में भर्ती निकली है उसमें जमा करवाना है आपको। छोटा करके दिखाता हूँ, ये फॉर्म है आपका। ठीक है साहब, बिल्कुल। ये देखो, ये फॉर्म है, इसको भरना है आपको अच्छी प्रकार से। चलो अब बड़ा कर देते हैं। इसमें आपको नाम, गांव, पता, ये सारी चीज़ें भरनी है। जैसे नाम, तो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, राजेश गुजर। ठीक है साहब, यहाँ अपने पिता का नाम, जन्म तिथि शब्दों में, रंकों में कि कितनी है, जो योग्यता जैसे 10वीं पास लिखते हो, जो भी है, पता, वर्तमान पता, यहाँ गांव ढाणी का नाम तुम्हारा सब कुछ, यहाँ मोबाइल नंबर। ठीक है साहब, यहाँ निवास स्थान, ईमेल आईडी, आवेदक का व्यवसाय क्या है, इनमें से आप देख सकते हो। प्राइवेट जॉब करते हो तो प्राइवेट जॉब, निजी व्यवसाय है तो वो कर दो। ठीक है साहब, बिल्कुल। और ये भी आप देख, यहाँ पे आवेदक द्वारा पूर्व में देश के किसी नगर टाउन से नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं। तो प्रशिक्षण अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे देखो, पुलिस मुकदमा केस दर्ज तो नहीं है, नहीं है साहब। ठीक है, क्या कोई न्यायालय में आपको सजा मिली, नहीं मिली साहब। क्या आवेदक किसी राजनीति पार्टी का है, नहीं साहब, राजनीति का पार्टी का नहीं है, नहीं होना चाहिए राजनीतिक पार्टी का। अब इनमें से आप क्या हो वो आपको लिखना है। विशेष योग्यता, यदि आवेदन करता इनमें से विशेष योग्यता रखता है तो उसे टिक करें कि भाई आप क्या हो, गोताखोर हो, तैराक हो, भूतपूर्व सैनिक हो, ड्राइवर हो, अग्निशमन सेवा से हो, आपदा प्रबंधन में कोर्स डिप्लोमा कुछ कर रखा है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। अब ये सरकारी नहीं, प्राइवेट भी हो तो भी, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, प्लम्बर हो, एनसीसी वाले हो, आईटीआई है, ये आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, स्काउट है, सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी सेना बलों में हो, पुलिस में हो, होमगार्ड में हो, स्वयं सेवक को छोड़ करके कोई गैर राजनीतिक। अब इसको टिक करना है, जो कुछ भी नहीं है ना, जो इसको टिक कर देना, गैर राजनीतिक समाज सेवी, कि साहब हम तो क्या हैं, समाज सेवी हैं। तो इसको आपको टिक करना है कि हम तो समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं। ठीक है साहब, कोई ट्रस्ट संचालक हो, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा सहयोगिनी हो, शिक्षक हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, बामासा हो, इनमें से आपको एक टिक करना है जी। ठीक है साहब, बिल्कुल। और फिर आप ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, खुद के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, स्थान दिनांक लिखनी है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने हैं जो मैंने आपको बता दिया है। आधार कार्ड और मूल निवास और तुम्हारी बैंक की पासबुक और तुम्हारी मार्कशीट और फोटो 4 बस ये चाहिए तुमको। और ये जो तुम्हारा है ना, लगने के बाद में, जैसे मान लो आपका चयन हो जाएगा, उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया गया है, आवेदक द्वारा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में चयन होने के बाद नागरिक सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा। क्या, एक तो तुम्हारा मेडिकल बनेगा चयन होने के बाद में, एक तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन बनेगा, ये आपको बाद में देना पड़ेगा जब आप लग जाओगे तो। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये है, और इसको आपको नहीं भरना है,
ये कार्यालय उपयोग के लिए है, ये आपको नहीं भरना है, आपके काम की नहीं है, बस आपके काम की वो ही है। ये है पूरा का पूरा फॉर्म जो आपको वहाँ पे, ये शपथ पत्र है, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदन पत्र के साथ। यानी कि मैं राजेश गुर्जर इस प्रकार से अपना खुद का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे उम्र, जाति, निवासी, ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि ये सारे चीज़ मेरे लिए हैं। और यहाँ पे जो है 24 घंटे मैं बिना अवैतनिक, बिना मानदेय के, बिना वेतन के मैं काम करूँगा, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है साहब, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले में, और जो भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहता है तो वो सभी साथी ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको तमाम सरकार से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, जो आपके काम की होती हैं, आपके परिवार से संबंधित होती हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला सभी के लिए होती हैं सरकारी योजनाएं। तो सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस ऑफलाइन फॉर्म को आप निकलवा के अपने अपने SDM कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। 20 जून 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। डीग, भरतपुर और श्री गंगानगर 3 जिलों की नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखा दी है। आने वाले अगली नोटिफिकेशन और जिलों की बारे में कोई सूचना या कोई अपडेट आएगी तो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले का नोटिफिकेशन है, जिस जिले में भर्ती है। सब अपने अपने SDM कार्यालय में जाके जमा करवा सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।